हम आज के अपने दूसरे लेक्चर में HTML के साथ साथ CSS की कनेक्टिविटी और बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ CSS को कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने जो पॉइंट्स कवर करने हैं वो हैं CSS की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, कि किस किस तरीके से हम स्टाइलिंग डिफाइन कर सकते हैं किसी भी HTML पेज के अंदर, और दूसरा CSS की डिफरेंट फाइलों को अपने HTML के पेज में किस तरह लिंक करते हैं। CSS का सिंटैक्स सीखेंगे, उसके बाद बेसिक एग्जांपल्स देखेंगे हम CSS की, और किस तरह हम उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं पेज के अंदर, और किस तरह CSS वर्क करती है उसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा सा CSS का इंट्रोडक्शन। कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स होती है, इसको कहते हैं CSS। तो ये किसी भी पेज में या वेबसाइट में उसकी डिज़ाइनिंग को इम्प्रूव करने के लिए, उसके लेआउट को और उसके स्टाइलिंग्स को, डिस्प्ले को बेहतर बनाने के लिए हम CSS यूज़ करते हैं। ये एक मीनिंग के लिहाज से एक बेनिफिशियल वे है। मल्टीपल टाइम हमें HTML का कोड नहीं लिखना पड़ता। हम HTML को एक सिलेक्टर दे देते हैं और उस सिलेक्टर में CSS की प्रॉपर्टीज डिफाइन कर देते हैं, और उस सिलेक्टर को हम मल्टीपल जगहों पे रीयूज भी कर सकते हैं। तो ये हमारा लॉट ऑफ वर्क जो है वो डुप्लीकेट होने से बचाती है। बहुत ज़्यादा कोड लिखने से भी हमें दूर रखती है। मतलब सिंपल कोड होता है, सिर्फ एक साइड पे स्टाइल की फाइल होती है जिसमें हम स्टाइलिंग करते हैं, और हमारा HTML का कोड बिल्कुल क्लीन नज़र आता है। तो हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो हमें एक HTML की फाइल चाहिए। लास्ट लेक्चर में हमने एक इंडेक्स डॉट HTML की फाइल बनाई थी, बिल्कुल उसी तरह। इसको बनाने का एक, अगर आप एडिटर कोई भी यूज़ कर रहे हो तो डायरेक्ट इसको जब मैं ऐसे करूँगा ना, इसमें HTML फाइल की, मेरे पास PHP स्टॉर्म है, ये मैं इंडेक्स की फाइल इधर से बनाता हूँ। अगर मैं इंडेक्स 2 के नाम से फाइल बनाऊँ और इसको डबल क्लिक करूँ, दोबारा से बनाते हैं न्यू HTML फाइल, इंडेक्स 2, और एंटर किया, ये फाइल ऐड होगी हमारी। तो ये कोड हमने जो लिखना है हम अपने इंडेक्स की फाइल में लिख देते हैं, तो हमें ये एक सिंटैक्स बना बनाया दे देती है। अगर बिल्ट इन तरीकों से हमें फाइल बनानी पड़े, विजुअल स्टूडियो कोड में भी इसकी ऑप्शन होती है, तो ये खुद ही वो बना के दे देता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर HTML का। अच्छा, इसमें अब हम टाइटल अपना देते हैं कि ये HTML प्लस CSS बेसिक्स इसमें हम कवर करेंगे। ये हमारा टाइटल हो गया। तो मैं बॉडी के अंदर कोई भी डिव या कंटेनर वगैरह डाल के हेलो वर्ल्ड का एक टेक्स्ट लिख देता हूँ, हेलो वर्ल्ड। ये एक कंटेनर है जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड का टेक्स्ट लिखा हुआ है डिव का। अब इसके अंदर कोई भी स्टाइलिंग नहीं है। अब हमने देखना है कि हमारे CSS की टाइप्स कितनी है, वो हम डिस्कस करनी है। CSS की हमारी 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले एक इनलाइन CSS है। इनलाइन CSS क्या होती है कि जो HTML का टैग होगा उसी टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट हम पास कर देते हैं। इस तरह ये स्टाइल है, इक्वल टू का साइन, और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कोमा, इसके अंदर उसकी सारी प्रॉपर्टीज हम लिखते हैं। अभी मैं इसको खाली छोड़ के आपको दिखाता हूँ कि बगैर स्टाइलिंग के हमारा पेज किस तरह नज़र आ रहा है। तो इस फाइल को मैं अपने ब्राउज़र में ओपन करता हूँ।
ये फाइल है ना, इसको मैंने डबल क्लिक किया तो हमारी सिंपल फाइल इधर नज़र आ रही है हेलो वर्ल्ड की, और हमने जो इसका टाइटल दिया था HTML CSS वो इधर आ रहा है। अब उसके बाद हमने इनलाइन CSS डिफाइन करनी है। वो हम इस तरह करते हैं, किसी भी डिव के अंदर, किसी भी HTML के टैग के अंदर इस तरह हमने डिफाइन करनी है इनलाइन CSS। इसको मैं एक कमेंट भी दे देता हूँ। इसको हम कहेंगे इनलाइन CSS। तो इस इनलाइन CSS का सिर्फ ये एट्रीब्यूट है। इसके अंदर हमने इसको क्या करना है, हम इसको CSS की एक प्रॉपर्टी होगी कलर की, कलर, और ये वाला जो कॉलन है ये डालते हैं, ये प्रॉपर्टी है, ये कॉलन, और इसके एक बाद हम उसकी वैल्यू डिफाइन करेंगे कौन सा कलर देना है। हम इधर लिख देते हैं रेड, और ये एक प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। ये प्रॉपर्टी का नेम है, फिर उसके बाद कॉलन है, कॉलन के बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू है, और ये प्रॉपर्टी एंडिंग, जिस तरह HTML का स्टार्ट और एंड होता है ना, ये CSS की एंडिंग प्रॉपर्टी है, ये वाली चीज़ सेमी कॉलन। तो ये एक कंप्लीट इनलाइन CSS का बेसिक, सबसे बेसिक एग्जांपल है। अगर हमने किसी भी डिव की, किसी भी HTML के टैग की स्टाइलिंग डिफाइन करनी है तो हम इनलाइन स्टाइलिंग के थ्रू इसको कर सकते हैं। अब मैं सेव करके अपना प्रीव्यू चेक करूं तो उस पे ये CSS अप्लाई हो गई है। वापस आते हैं। अब इसको हम जितने मर्जी इसमें CSS की प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हैं। जिस तरह मैं इसका फॉन्ट फॉन्ट डैश साइज भी लिखूं तो फर्स्ट करो मैं इसको 20 पिक्सल दे देता हूँ और प्रॉपर्टी क्लोज कर देता हूँ। अब फॉन्ट साइज भी उसके ऊपर अप्लाई हो गया। ये इसका अब 20 पिक्सल फॉन्ट साइज है। इसको मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ, 40 कर देते हैं, ये 40 पिक्सल, ये फॉन्ट साइज हो गया। अब इसमें, अब आपने इसको प्रैक्टिस करने के लिए CSS की प्रॉपर्टीज, CSS के पेज पे चले जाना है, और जितनी भी इसकी CSS की प्रॉपर्टीज है वो 1 बाय 1 अप्लाई करके चेक करते जाना है। तो हमने सिर्फ आज के लेक्चर में उसकी टाइप्स कवर करनी है। ये सिंपल सी एग्जांपल मैंने इनलाइन स्टाइलिंग की दी है। फिर उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल अब देता हूँ इंटरनल। इंटरनल CSS किस तरह हम लिखते हैं, चले एक और डिव बनाते हैं। एक और डिव बनाया, हम इसमें एक टेक्स्ट लिख देते हैं, हाउ टू अप्लाई इंटरनल CSS और STY स्टाइलिंग। तो इसमें हम इंटरनल स्टाइलिंग डिफाइन करेंगे। अच्छा, अब इंटरनल हमारा ये दूसरा था, इंटरनल CSS दूसरे नंबर पर। इंटरनल स्टाइल डिफाइन करने के लिए हमने हेड का टैग चूज करना है। उसके अंदर HTML का एक टैग है स्टाइल का, इस तरह स्टार्टिंग और क्लोजिंग स्टाइल से। और इसके अंदर अब हमने CSS की प्रॉपर्टीज डिफाइन कर देनी है। जैसे स्टाइल के अंदर मैं लिखूं, इसमें स्टाइल लिखने से पहले सबसे मेन जो चीज़ है वो हमारे पास एक सिलेक्टर होना चाहिए। सिलेक्टर मीन के जिस डिव के ऊपर या किस उस कंटेनर के ऊपर ये अप्लाई होगा वो हमें इधर डिफाइन करना होता है। जैसे फर्स्ट करो मैं इसे कहूँ कि डिव एक सिलेक्टर है, उसके अंदर उसको डिफाइनिंग करना हमने जो भी करना है। कलर डिफाइन किया, कलर के अंदर मैं उसको ग्रीन कलर दे देता हूँ। सिंपल, अभी मैं ऐसे ही इसको टेस्ट करता हूँ। तो इस कंटेनर का मतलब है कि इस पेज के अंदर जितने भी डिव हैं, एक
दो, अभी फिलहाल दो डिव हैं, तो उसके ऊपर ग्रीन कलर अप्लाई हो जाए। अब देखते हैं कि हमारे पेज पे क्या इफेक्ट हुआ है। चलें, ऊपर वाला जो फर्स्ट डिव है वो स्टिल रेड है, और वही फॉन्ट साइज उस पे जो हमने दिया हुआ था वही अप्लाई हुआ है। लेकिन जो दूसरा डिव है उस पे हमने कोई इनलाइन सीएसएस डिफाइन नहीं की हुई, तो उसके ऊपर वो जो हमने इंटरनल सीएसएस डिफाइन की थी उस पे वो अप्लाई हो रही है। अभी इनमें फ़र्क क्या है? इनमें फ़र्क यह है कि जो प्रायोरिटी होती है ना वो सबसे पहले होती है इनलाइन की। इंटरनल में चाहे कुछ भी डिफाइन किया हो, लेकिन सबसे पहले वो इनलाइन सीएसएस को देखेगा। ये सेम कलर की प्रॉपर्टी इंटरनल में भी है, और ये डिव, जितने डिव हैं हमारे पेज में सब पे अप्लाई हो रही है। तो कलर की प्रॉपर्टी इस डिव की अपनी भी है, उसके अंदर उसको रेड दिया हुआ है, तो इसका मतलब है वो इसको, इस वाले डिव को रेड ही रखेगा, क्योंकि उसकी अपनी प्रॉपर्टी भी है कलर की, तो उसको उसको वो प्रायोरिटी देगा। अगर इसके अंदर हम ये वाला इधर से हटा के सेव करें, फिर देखते हैं, फिर दोनों का कलर ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि इनलाइन सीएसएस डिफाइन नहीं की हुई। सही है। ये बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है इंटरनल सीएसएस की। यानी हेड के टैग के अंदर हमारा स्टाइल का एक टैग होता है एचटीएमएल का, उसके अंदर हम अपनी सीएसएस डिफाइन करते हैं। अब जो बेहतर अप्रोच होती है ना इंटरनल को यूज़ करने के लिए, वो हम इस तरह ग्लोबल नहीं यूज़ करते। हम हमारा अब इस टॉपिक में एक मेन चीज़ है, वो होता है सिलेक्टर। अब सिलेक्टर क्या है? सिलेक्टर भी डिफरेंट टाइप के हैं। जिस तरह हमने इधर डिव यूज़ किया है, तो इसका मतलब है डिव एज ए सिलेक्टर यूज़ कर रहा है। ये वाला स्टाइल डिव एक सिलेक्टर है, मतलब पेज में जितने सिलेक्टर हैं डिव के, एक तो उन सब पे ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। तो हम डिव को एक अलहदा से एक सिलेक्टर दो होते हैं। नंबर वन पे एक आईडी होता है, आईडी, जैसे इसको मैं कोई भी टेस्ट टू के नाम से एक आईडी मैंने दे दी। और एक सिलेक्टर होता है हमारा क्लास का, इसको मैं टेस्टिंग के नाम से एक मैंने आईडी दे दी, क्लास। अब ये दो हमारे सिलेक्टर, ये भी सिलेक्टर है, ये भी एक अलहदा से सिलेक्टर है। बजाते खुद जो डिव का अपना टैग है वो भी एक सिलेक्टर ही होता है। तो मैंने अगर सिर्फ इसी वाले डिव के ऊपर अपनी सीएसएस अप्लाई करनी हो, तो डिव के अंदर जो आईडी है वो मैं कॉपी करूँगा, इधर से हैश डाल के मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो अब स्टाइल का जो मतलब है वो ये है कि हैश, हैश का मतलब होता है कि वो सिर्फ आईडी को पॉइंट करेगा। अगर पूरे पेज में किसी भी कंटेनर की आईडी टेस्ट टू है, तो वो उसके ऊपर ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर देगा। मतलब टेस्ट टू एक सिलेक्टर है, आईडी का सिलेक्टर, उसके ऊपर ये वाली प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर रहे हैं। और अगर हमने टेस्टिंग इधर लिखा हो, क्योंकि ये एक क्लास है, तो क्लास को एज ए सिलेक्टर डिफाइन करने के लिए हमें हमें लगाना पड़ता है डॉट। आईडी लगाने, सिलेक्ट करने के लिए हमें हैश लगाना पड़ता है। और क्लास, पूरी पेज में कोई भी क्लास सिलेक्ट करने के लिए हमें डॉट लगाना पड़ता है। तो अब ये डॉट जो टेस्टिंग है, ये इसके ऊपर एक क्लास है बनी हुई है डिव के, तो इसके ऊपर ये अप्लाई होगी। ये देखें, क्योंकि इसको क्लास दी हुई थी ये वाली टेस्टिंग की, तो इस टेस्टिंग के ऊपर ये ग्रीन कलर अप्लाई हो रहा है। तो एक एग्जांपल मैं और देता हूँ। क्लास टेस्टिंग है दोनों की, फर्ज करो इसकी आईडी मैं 3 कर देता हूँ। अब मैंने अलग-अलग से आईडी की बेस पे इसको अप्लाई करना है। तो आईडी अगर पास करना हो तो हैश लगानी पड़ती है। टेस्ट टू एक आईडी है, अब वो सिर्फ इस वाले को पॉइंट करेगी। अब हम इसको देखते हैं, ये देखें, टेस्ट टू जिसकी आईडी है उसके ऊपर ग्रीन कलर अप्लाई हो गया। अब फर्ज करो एक और मैं
स्टाइलिंग डिफाइन करता हूँ, उसको मैं सिलेक्टर पास करता हूँ 3, मतलब ये वाला सिलेक्टर। उसको मैं कलर एक ऑरेंज का पास कर देता हूँ। अब ये अलग-अलग से उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। टेस्ट 2 वाली आईडी को ग्रीन कलर अप्लाई हो रहा है और टेस्ट 3 वाली आईडी को ऑरेंज कलर। और जो ऊपर वाला रेड कलर था वो हमने इनलाइन के थ्रू अप्लाई किया हुआ है। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आप देखोगे। फर्ज करो मैं आईडी को ख़त्म कर देता हूँ, मैं सिर्फ टेस्टिंग वाली क्लास कॉपी करता हूँ। तो क्लास का सिलेक्टर देने के लिए हमने डॉट लगाना है। इसको मैं, अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि टेस्टिंग की क्लास जिस जिस डिव के ऊपर लगी हुई है, जिस तरह इस डिव के ऊपर भी टेस्टिंग की क्लास है, इसके ऊपर भी टेस्टिंग की क्लास है, तो इन दोनों के ऊपर ये वाली जो प्रॉपर्टी है सीएसएस की, ये अप्लाई होगी। ये देखें, अब फर्ज करो ये मैं एक और रेप्लिकेट कर देता हूँ, इसकी क्लास में चेंज कर देता हूँ, टेस्टिंग 2 कर दी, इसकी आईडी मैंने 4 कर दी। आईडी क्योंकि हम अभी कहीं भी यूज़ नहीं कर रहे, वो अजाफी है, तो इसकी क्लास टेस्टिंग 2 है। अब मैं अप्लाई करके देखता हूँ। देखें, जिस जिस डिव के ऊपर टेस्टिंग की क्लास लगी हुई थी, उसके ऊपर ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई। मतलब ये वाला जो ब्लॉक है, ये सिर्फ टेस्टिंग के ऊपर अप्लाई होगा। तो इस बेसिक से आइडिया से आपको सीएसएस की 2 टाइप्स का अंदाज़ा हो गया होगा। अब जो एक्सटर्नल टाइप है सीएसएस की, वो इंटरनल की ही तरह की है, लेकिन प्रायोरिटी इंटरनल को देता है हमेशा। जिस तरह हमने इनलाइन और इंटरनल को डिस्कस किया था, अब ऐसे ही अगर एक प्रॉपर्टी एक्सटर्नल में भी डिफाइन की हुई है और वो वही सेम प्रॉपर्टी इंटरनल में भी है, तो वो प्रायोरिटी देगा इंटरनल को। और अगर वही प्रॉपर्टी इनलाइन को भी दी हुई है, तो वो इनलाइन को प्रायोरिटाइज करेगा। तो अब हम आते हैं तीसरे वाले नंबर पे कि हमने इंटरनल स्टाइलिंग कैसे डिफाइन करनी है। हम अपनी फाइल में आते हैं। सबसे पहले हमें उसके लिए एक अलग से सीएसएस की फाइल चाहिए। हम एक फाइल बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं STY styles डॉट सी एस एस। डॉट सी एस एस स्टाइलिंग की फाइल बनाने के लिए एक्सटेंशन है। जिस तरह HTML की फाइल बनाने के लिए हम यूज़ करते थे डॉट HTML, तो इसी तरह स्टाइलिंग की फाइल बनाने के लिए हम डॉट CSS यूज़ करेंगे। हमारी खाली एक CSS की फाइल बन गई है, इंडेक्स डॉट HTML और स्टाइल्स डॉट CSS। ये एक स्टाइल की फाइल है अलग से। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि ये जो इनलाइन है, चलें इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं। अब इंटरनल की हम डिफाइन करते हैं टेस्टिंग 2। तो टेस्टिंग 2 क्योंकि एक क्लास है, तो उसके लिए हम डॉट लिखेंगे। ये टेस्टिंग 2 आ गया। उसके बाद हमने करली ब्रेसेस यूज़ करनी है। ये एक ब्लॉक बन गया, मतलब ये एक पूरा एलिमेंट बन गया सीएसएस का। ये एक सिलेक्टर है जिसके ऊपर वो अप्लाई होगा। तो इसमें हम कलर की ही एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें हम कलर दे देते हैं पर्पल का। सिंपल लिख लेते हैं पर्पल। टेस्टिंग 2 मैंने डिफाइन किया है इंटरनल में, एक्सटर्नल की फाइल में, और वो इसके ऊपर अप्लाई होना चाहिए। तो अगर अब मैं रिफ्रेश करूं, तो अभी तक वो हमारा अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक हमने उसको अपनी फाइल के अंदर कनेक्ट नहीं किया। तो कनेक्ट करने के लिए आप सिंपल अगर अपनी उधर W3 की वेबसाइट पे चले जाएं, तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यूजिंग CSS कि कितने तरीक़ों से हम CSS यूज़ कर सकते हैं। ये स्टाइल का एट्रीब्यूट इनलाइन के लिए, ये स्टाइल का टैग है इंटरनल के लिए, और ये लिंक का टैग है एक्सटर्नल
वाली फाइल को कनेक्ट करने के लिए। तो इसमें नीचे एक दिया हुआ होगा एक एग्जांपल, स्टाइल को कनेक्ट करने के लिए वो हम यूज़ कर लेते हैं। जिस तरह ये लिंक, उसके बाद मेन जो एट्रीब्यूट है वो हमारा है उस फाइल का लिंक, और फिर उसके बाद सेकंड जो इम्पोर्टेंट है वो है रेल का। तो इस तरह अब हम डिफाइन करते हैं अपना एक्सटर्नल फाइल का लिंक। लिंक का टैग लगाया मैंने इस तरह। लिंक के टैग के अंदर सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है href। ये उसके अंदर मैंने styles डॉट css का पाथ दे दिया। अब उसके बाद सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है रेल का एट्रीब्यूट। रेल के अंदर स्टाइल शीट। बस अब ये हमारा कनेक्शन बन गया है CSS के साथ। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो वो हमारी जो एक्सटर्नल में प्रॉपर्टी डिफाइन की हुई थी वो हमारी इस पे अप्लाई हो गई है हमारी टेस्टिंग वाली क्लास पे। तो ये बेसिक एग्जांपल्स थी हमारी CSS को कनेक्ट करने के लिए। अब जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम CSS को मज़ीद गहराई में जाके थोड़ा स्टडी करेंगे डीपली। और उससे पहले फिर हम अपने HTML को भी कवर करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत से ऐसे टैग होते हैं जो यूज़ करने में जिनको थोड़ी सी दुश्वारी भी होती है। वो मैं आपको एग्जांपल्स के साथ यूज़ करना इससे नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो अल्लाह हाफिज़।